नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। अब हम बात करने वाले हैं कि आज के दिन निफ्टी 50 ने किस लेवल के ब्रेकआउट के बाद अच्छा मोमेंटम दिखाया है या फिर कैसे दिखाया है। उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली समझने वाले हैं कि जैसा कि मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट इवन इस लेवल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव दिखा दिखा सकता है। यहाँ तक का 23,800 तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इवन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो यहाँ पर हमने एक एंट्री बनाई हुई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 23,640 के आसपास यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई हुई थी और हमारा यहाँ तक का टारगेट था। देखिए, आपको कंप्लीट टारगेट देखने को मिला है। तो ऐसे ही स्ट्रेटजी या फिर ऐसे ही लेवल्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही लेवल्स मैं उसमें डेली प्रोवाइड कराता हूँ। 1 से 2 ट्रेड मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि मार्केट में कल कल यानी कि कल बुधवार को मार्केट में किस लेवल के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद हमें प्रॉपर एंट्री या फिर हमारा प्रॉपर सेटअप बनने वाला है। तो जैसे कि हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कहाँ पर हमारी कल के दिन प्रॉपर एंट्री बन सकती है या फिर किस रेंज के आसपास हमारी प्रॉपर सेटअप बन सकता है। तो अब हम इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, उसके बाद अगली ट्रेंड लाइन देखते हैं कौन सी बन रही होती है। मैं आपको लाइव लगा के दिखाऊंगा, लाइव चार्ट में समझाऊंगा, जिससे आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो चलते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को हम आपको हटा कर दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई है आज के दिन, इस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या हो सकता है। यानी कि कल के दिन इवन मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, यानी कि कल के दिन यानी बुधवार को मार्केट इवन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है। यहाँ पे अगेन इस 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट देता है एंड सस्टेन होता है, रिटेल लेके कंटिन्यू होता है, तो हमको एक यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्स यहाँ तक का आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ तक का एक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है 24,317 तक का। इवन मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होती है, यानी कि 24,000 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हमको एक यहाँ तक का 24,317 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम आपको एक हॉरिजेंटल लाइन लगाकर एक पहला टारगेट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ये वाला टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। इवन मार्केट 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो कल के दिन इवन मार्केट में आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, मार्केट इवन इस रेंज में ओपनिंग कराती है, मान लीजिए यहाँ पर, एंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा निकलने के बाद ये वाला लेवल जो 24,000 का लेवल है, इसके ऊपर निकलता है मार्केट एंड थोड़ा सा 5 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है, तो एक हमारी यहाँ पर एंट्री बनेगी 24,000 के ऊपर और एक हमको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 24,340 तक का। अगला टारगेट हमको कहाँ तक देखने को मिल सकता है, मैं आपको एक और लेवल लगा के दिखा देता हूँ। इवन 24,300 के ऊपर निकलता है निफ्टी 50 में, तो एक अगला टारगेट हमको 530 तक का भी देखने को मिल सकता है। इवन मार्केट कल के दिन, आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इवन मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है एंड इस 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट देती है, तो एक हमारी यहाँ पर एंट्री बनेगी एंड रिटेल लेके कंटिन्यू होती है, तो हमको एक पहला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 24,340, यानी कि 24,340 तक का हमको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, रिटेल लेके कंटिन्यू होता है, देन अगला टारगेट हमारा हो सकता है 24,534, यानी कि 24,534 तक का हमको अगला टारगेट देखने को मिल सकता है। इवन मार्केट 24,000 के ऊपर निकलता है कल के दिन। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, मार्केट इवन थोड़ा सा डाउन साइड में निकलता है। मान लीजिए ओपनिंग कराती है मार्केट इस रेंज में 23,400 के आसपास, यानी कि 450 के आसपास, मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग कराती है मार्केट और इस रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। अगेन डाउन साइड में 23,400 के लेवल को ब्रेकआउट देती है डाउन साइड में एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होती है, तो हमको डाउन साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 23,200 तक का। 23,200 तक का हमको एक टारगेट डाउन साइड में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हम एक एक आपको हॉरिजेंटल लाइन लगाकर दिखा देते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में आपको एक यहाँ तक का 23,200 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। इवन डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है तो हम आपको अगला एक टारगेट और लगा के, इवन 23,200 के नीचे निकलती है मार्केट, तो एक आपको और अच्छा टारगेट 23,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इवन मार्केट डाउन साइड में इस लेवल को, यानी कि
60 के नीचे निकलता है, रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है तो आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है 23,200 तक का। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर आप जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हो उस पर लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं कल के दिन निफ्टी 50 में। तो चलिए अब हम थोड़ा-सा बैंक निफ्टी में समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारी कहाँ पर प्रॉपर एंट्री बन सकती है या फिर हमारा कहाँ पर पूरा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, किस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छी स्पाइक देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है जो बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। अब हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, इवन मार्केट कल के दिन यानी कि 50,460 के आसपास इस रेंज में ओपनिंग कराता है, यानी कि इस लेवल पर अगेन अपसाइड में निकलता है एंड इस लेवल के 50,520 के ऊपर मार्केट निकलता है, देन हम बुलिश होंगे। यहाँ पर कॉल साइड की एक एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हमको एक कॉल साइड की एंट्री बनाना है 50,600 के ऊपर। इवन मार्केट या इस रेंज में ओपनिंग कराता है। मान लीजिए, आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए 50,000 यहाँ पर 50,400 के आसपास ओपनिंग कराता है, यहाँ 460 के आसपास अगेन इस रेंज में ऊपर निकलता है, 50,600 के ऊपर निकलता है एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है तो एक हमारी यहाँ पर 50,600 के ऊपर एक हमारी अपसाइड की एंट्री यानी कि कॉल साइड में हम यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ तक का हमको एक टारगेट पहला देखने को मिलेगा 50,600 तक का एंड अगला टारगेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक यहाँ तक का 50,900 तक का। इवन मार्केट 50,600 के ऊपर निकलती है तो हम आपको एक यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन लगाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर 600 पर अगर आता है मार्केट, 600 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो हमको एक टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 50,800 तक का। अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट देता है और रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है तो हमको अगला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 50,950 तक का। तो आप चाहें तो इन सभी लेवल्स को ड्रा कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो ये वाला मैं आपको यहाँ पर हटा देता हूँ, ये वाला लेवल। अब आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप साइड में कहाँ पर प्रॉपर एंट्री लेना है। मान लीजिए कल के दिन 50,460 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग कराई एंड थोड़ा सा आप साइड निकलने के बाद इस लेवल पर यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है। ये एक बहुत अच्छा जोन है, 50,600 का जो लेवल है बहुत अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट देता है एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है तो एक हमारी यहाँ पर एंट्री बनेगी 50,600 के ऊपर और एक हमको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 50,800 तक का। इवन इस लेवल को भी ब्रेकआउट देता है एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है तो हमें एक अगला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 50,948 तक का एक अपसाइड में लेवल देखने को मिल सकता है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इवन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन यानी कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपनिंग कराने के बाद थोड़ा सा इस रेंज में आती है तो इस रेंज में मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकती है इस रेंज में। यानी कि आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, मार्केट 50,446 के आसपास एंड 50,280 इस रेंज में मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकती है, इवन डाउन साइड में आती है। अगेन जैसे ही 50,300 के लेवल को ब्रेक डाउन देती है डाउन साइड में एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होती है तो हमको एक अगला यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है 50,080 तक का, यानी कि 50,080 के आसपास तक का हमको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अगेन आपको इस लेवल को ब्रेक डाउन देती है मार्केट तो हमको अगला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, यहाँ तक का एक टारगेट हमको देखने को मिल सकता है 49,900 के आसपास तक का हमको यहाँ पर भी टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, इवन मार्केट यहाँ पर ओपनिंग कराती है 50,400 के आसपास एंड थोड़ा सा इस रेंज में कंसोल यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है एंड अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन देती है डाउन साइड में एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होती है तो हमको पहला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 50,080 तक का एंड दूसरा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है 49,990 900 तक का हमको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो एक बार फिर से आपको अप साइड में बता दूं, इवन मार्केट 50,600 के ऊपर निकलेगी तो हमारी यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री बनेगी एंड पहला टारगेट हमको यहाँ तक का 50,800 तक का देखने को मिल सकता है। अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट देती है तो आप साइड में हमको एक और अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है 50,900 तक का। तो दोस्तों इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर आप जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हो उस पर लगा सकते हैं। आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं या फिर जो भी लेवल्स के बारे में आपको बताया है, समझाया है, समझ में आ गया होगा। इवन समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय माता दी। और